ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस जगह अक्सर नमाज़ें अदा फरमाते थे। इस जगह जो सुतून खड़ा किया गया वो हज़रत आयशा के नाम से मौसूम है। सुतून अबी लुबाबा की बात की जाए तो रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने सुतून अबी लुबाबा वाक़े है, जिसे सुतून तौबा भी कहा जाता है। इस सुतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पहले ही यहूदी काफ़ी तादाद में आबाद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने मुआहिदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया। नतीजा अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बरहमी का इजहार फरमाया। अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अमन मुआहिदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबी लबाबा मदीना के पुराने रिहायशी थे। उनके यहूदी कबीला बनी करीजा से दोस्ताना मरासिम थे। अबी लबाबा ने यह खबर जल्द ही यहूदियों को जा बताई और हाथ से गर्दन की तरफ इशारा किया कि अब आपके गले काटे जाएंगे। बाद में अबी लबाबा को अपनी इस गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इस गलती पर वो इतने शर्मिंदा हुए कि एहसास निदामत से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम गिरदानते हुए मस्जिद नबवी में एक दरख्त खजूर के साथ रस्सियों से बांध लिया। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था, जब तक अल्लाह मुझे मुआफ़ नहीं करेगा मैं उसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांधे रखूंगा। सहाबा कराम ने हुजूर से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी लबाबा की मुआफ़ी के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अबी लबाबा खुद को बांधने से कबल मेरे पास आते और अल्लाह से मुआफ़ी की दरख्वास्त करते तो मैं इनके लिए मुआफ़ी और इस्तग़फ़ार की दुआ करता। अब तो उन्होंने रस्सियों से अपने आप को बांध लिया। अब ये मामला बराह रास्त अल्लाह और उनके दरमियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इस दौरान हज़रत अबी लबाबा की बीवी और बेटी आते और उनको नमाज और ज़रूरी हाजात के वक्त खोल देते, फिर दोबारा उन्हें उसी तरह बांध दिया जाता। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्म सलमा के हाँ क़याम फरमाते। तहज्जुद का वक्त था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद दूसरे सहाबा के मुतल्लिक़ आगाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल कर ली है। उनकी तौबा कबूल होने के मुतल्लिक़ सूरह तौबा की आयत नंबर 106 में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सहाबा को सुनाई कि अल्लाह ने अबी लबाबा की गलती माफ़ कर दी है। सहाबा ने ये बशारत हज़रत अबी लबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई और इनकी रस्सियों को खोलना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मुझे आज़ाद फरमाएंगे, मैं और किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए, खुद अपने दस्ते मुबारक से अबी लबाबा की रस्सियाँ खोली और उनको आज़ाद फरमा दिया। बाद अज़ां उसी जगह एक सुतून बनाया गया जिसे सुतून अबी लबाबा कहते हैं। ज़ायरीन उस सुतून के पास 2 रकत नमाज अदा और तौबा इस्तग़फ़ार करने को बाइस फ़जीलत समझते हैं। सुतून सुरैर की बात की जाए तो शरीर का मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ फरमाया। उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा होता। आप इसी बिस्तर में अक्सर आराम फरमाते, इसलिए सुतून का नाम सुतून शरीर है। सुतून वफूद की बात की जाए तो ये वो सुतून है जहाँ पर इस जगह से मदीना से बाहर आए हुए गैर मुस्लिम या मुसलमान वफूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात फरमाते और दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ उन्हें तबलीग किया करते। इसीलिए सुतून का नाम सुतून वफूद है। सुतून हज़रत अली, इस जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर नमाज अदा किया करते थे। नेज़ इसी जगह बैठ कर सरकार दो जहाँ की पासबानी फरमाया करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा के हुजरे से निकलकर मस्जिद में दाखिल होते तो उसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर आकाश दीगर सहाबा कराम भी हज़रत अली के साथ आकर बैठ जाया करते। इसी मुनासबत से सुतून को सुतून अली कहते हैं। सुतून तहज्जुद की बात की जाए तो ये सुतून असहाब सुफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़ है। इस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद फरमाते थे। याद रहे कि नमाज तहज्जुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, इसीलिए इस सुतून का नाम सुतून तहज्जुद है। सुतून जिब्राईल, इस जगह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर आका दो जहाँ की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। आजकल ये सुतून रोज़ा मुबारक की हुदूद के अंदर आने की वजह से नज़रों से ओझल है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अगर कोई गलती कोताही है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।